हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन हैं, उन साधन का संपादन करने के लिए आप लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साधन क्या क्या है? विचार। हाँ, चलो आप लोग यहीं पर रह गए, हम सोच रहे थे आप लोग थोड़ा दूर जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन हैं वो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता है ना। तो ये जो साधन चतुष्टय है, इनकी प्राप्ति के लिए श्रवण कर रहे हैं ना। साधन पहले जीवन में साधन आएंगे तभी तो साध्य आएगा। अब चाहते हैं साध्य परमात्मा को पाना और साधन है नहीं है? जैसे आटा है नहीं तो रोटी किसकी बनाऊं? ईंधन है नहीं तो आग किसमें जलाऊंगे, कैसे जलाऊंगे? तो वैसे ही साध्य है परमात्मा। परमात्मा को पाना है तो उससे पहले परमात्मा प्राप्ति के साधन पाने पड़ेंगे। अब साधन का मतलब क्या है? सारे सद्गुण, यही संपत्ति है ना। जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए तो क्या है? सद्गुण ही संपत्ति है। चाहे वो संतोष है, धैर्य है, सहन शक्ति है, क्षमा है, सरलता है, निष्कपटता है, निश्चलता है, ये साधन। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये सब क्या है? साधन है। ना धो के बैठो ना, गंदा आदमी बैठता है दुर्गंधी तो आती है, बिना नहाए धोए बैठे हैं। वैसे स्नान करो, इसमें स्नान करो, सत्संग की गंगा में स्नान करने से सारे जो मन के मैल है वो धुल जाते हैं ना। धोने रखने, कई लोगों को आदत हो जाती है ना। एक व्यक्ति था, कहते 60 वर्ष तक नहीं स्नान किया, नहाया नहीं। अभी तो आया था कुछ दिन पहले ही खबर, और जब वो नहाया 60 साल बाद, 3 दिन बाद ही मर गया है? दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति का खिताब उसको मिला हुआ था। 60 साल से स्नान नहीं किया, ये सच्चाई है। और आया कि बेचारे ने स्नान किया 60 साल बाद, और स्नान करने के 3 दिन बाद ही जैसा आदत पड़ जाती वैसे संसारी है। संसारियों को भी आदत नहीं है ना स्नान करने की है? ये तो झूठ कपट को गले लगाते हैं। क्या करते हैं? झूठ कपट, राग, द्वेष, ईर्षा, निंदा, इसमें ही आनंद आता है ना, इसी को तो गले लगाते हैं, इन्हीं को प्रेम करते हैं। छल छिद्र, इनको ही प्रेम करते हैं। तो स्नान नहीं कर सकते। स्नान करने से क्या होंगे? मर जाएंगे ना। साफ सुथरे होकर बैठना चाहिए। तो साफ सुथरा यही है, अपने चित्त को निर्मल बनाओ। पीछे आया था ना, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। परम तीर्थम किम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? तीर्थ होते हैं ना जिनका आश्रय लेने से, अवलंबन लेने से, सेवन करने से व्यक्ति तर जाता है ना। तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ का मतलब ये होता है ना, जो जिसका सहारा लेकर के हम पार हो जाए, जो तरने में सहायता करें, साधन हो। जैसे नदी को पार करना है तो उसके लिए नौका क्या है? तीर्थ है। नाव क्या है? तीर्थ है। और एक तीर्थी होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थभूता ही साधवा, काले ना फलती तीर्थम सद्य साधु समागम।
तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थ किसने बनाए? तीर्थी, जो स्वयं तर चुके थे, उन्होंने क्या है, तरने के साधन बनाए। तरने का साधन को क्या कहते? तीर्थ। तरने के साधन को जैसे पुल बना दिया, पुल किसने बनाया? है ना? तो तीर्थ है पुल या नाव समझ लीजिए। तो तीर्थ किसने बनाया? तीर्थी, जो तर चुके, स्वयं साधना करके जो महात्मा तर चुके, तो उनके कारण से वो स्थान क्या बन जाता है? सिद्ध ऋषिकेश तीर्थ बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर संतों ने साधना की, तपस्या की और स्वयं तर गए, संसार से, अविद्या से, मोह माया से क्या हो गए? तर गए, पार हो गए जीव भाव से। तो इसलिए वो तीर्थी होने से ये क्या बन गया? जगह तीर्थ, है ना? तो फिर पूछ भी रहे कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, कैसे पार होंगे? खाली गंगा स्नान से पार नहीं होंगे, उसके लिए तो अपने मन को निर्मल बनाना। और वो काम क्या महाराज? वो काम तो ऐसे नहीं, वो काम तो आप ही करना हमारे बदले, हैं? क्यों? हम लोभ मोह हम छोड़ना चाहते नहीं है, तो आप बदल कर लो ना हमारे बदले। परहेज भी आप कर लो, औषधि का सेवन भी आप ही कर लो, और स्वस्थ हम हो जाए, है ना? इतनी बढ़िया बात। ये चाहते हैं ना, हमें कुछ ना करना पड़े और हम क्या हो जाए? स्वस्थ हो। ऐसा होगा? ऐसा होता है क्या? हाँ, तो अपने मन को विशुद्ध निर्मल बनाना, यही परम तीर्थ। तो उसी के लिए साधन बता रहे हैं। कल बताया था कि प्राणधारियों के लिए ज्वर क्या है? बुखार, कहते चिंता। बुखार चढ़ा रहता है ना लोगों को, चिंता। लोग कहते हैं जी चिंता हम करते नहीं है, चिंता होती है। चिंता करते होती है कि जी होती है। क्यों होती है? इसीलिए होती है ना कि राग है, क्यों चिंता होती है? अपने राग आसक्ति के कारण ही तो चिंता हो रही है। दूसरे के घर में जो कुछ हो रहा है उसकी तो नहीं चिंता करते हैं? करते हैं। अपने जिसको अपना मानते हैं, जिसमें ममता है, राग है, उसी को लेकर के चिंता हो रही। चिंता जो है ये ज्वर है। मूर्ख कौन है? जो विवेक रहित है। विवेक तो सबसे सुंदर, सबसे बड़ा साधन, सब साधन को मूल। विचार सागर में क्या आया विवेक के लिए? सब साधन को, सारे साधनों का मूल है विवेक। विवेक यत किंचित विवेक, विवेक के अनेकों स्तर है, पर ये भी विवेक कि मुझे पाप कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका फल दुख है, वो भोगना पड़ेगा, ये भी विवेक है। ये भी विवेक है कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए, मुझे भजन करना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब क्या? ये विवेक है। ये तो सामान्य विवेक हुआ। और बड़े स्तर का विवेक क्या है कि सबका सब दृश्य प्रपंच अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है, ये भी विवेक है। और आत्मा जो है वो चेतन है, ये ऊंचे स्तर का विवेक है। और ये विवेक ही जब ठहर जाए, दृढ़ हो जाए, तो यही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि एक आत्मा से भिन्न संपूर्ण दृश्य प्रपंच मिथ्या प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा मैं हूँ। ऐसा दृढ़ हो जाना, यही ज्ञान। विवेक तो मूल हुआ ना सारे साधनों का। तो फिर पूछा है कि जी श्रेष्ठ क्रिया क्या है? सुंदर क्रिया कहते हैं भक्ति करना, परमात्मा की भक्ति करना, सारे मैल विकार छोड़कर। फिर पूछा कि जीवन क्या है? वास्तव में
जिस जीवन में दोष ना हो, दुर्गुण ना हो, निर्मल जीवन जिए, ऐसा जीवन निर्मल। पता नहीं दुनिया कुछ तो अकल है नहीं, और अकल आई भी कहाँ से? न तो सत्संग है जीवन में, न सदग्रंथों का स्वाध्याय है, तो अकल आए कहाँ से? हैं? अकल आ जाएगी क्या? घर बैठे अकल आती है? क्यों जी? घर बैठे अकल आएगी क्या? धक्के खा के अकल आएगी। धक्के खाने का मतलब क्या है? कुछ सज्जनों से, अनुभवी पुरुषों से, विद्वानों से, तपस्वियों से मिलेगा तो क्या आएगी? राम जी से तो कहे ना तीर्थ भ्रमण, तीर्थ में क्या सत्संग मिलेगा, जगह जगह संतों के आश्रम होंगे और उनके चरणों में बैठ करके सत्संग सुनेंगे, सत्य को जानेंगे, है ना, सत्य को जानेंगे और अपने चित्त को निर्मल बनाएंगे। इतनी महिमा है सत्संग की, इतनी महिमा है। तो अब जब यदि जीवन में सदग्रंथ देखते नहीं है, सज्जनों का संग नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो अकल कहाँ से आएगी? तो जीवन तो कैसा रहेगा? दोष युक्त ही रहेगा ना, स्वार्थ कपट युक्त ही रहेगा। इसी को श्रेष्ठ मानता रहता है, ये नहीं विचारता मनुष्य शरीर मिल गया, कम से कम अब तो अपने चित्त के सारे मैल धो डालूं, और भरोसा नहीं है इस शरीर कब छूट जाए, और अपना मन का आदत नहीं बदली, स्वभाव नहीं बदला, तो फिर घोड़े का देखी योनि में जाना पड़ेगा। देख ले, अभी तो चलो जैसे तैसे हो जाएगा गुजारा, लेकिन फिर कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे चित्त मलिन होगा तो निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। प्रयास तो होना चाहिए कि अपने चित्त को निर्मल बनाओ, दोष रहित। क्या कह रहे हैं? दोष विवर्जितम। जीना तो उसका ही सार्थक है जो दोष रहित जीवन, निश्चल जीवन, निष्कपट जीवन, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सब, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र की। राम जी कह रहे मुझे पसंद नहीं हो, किसी और को पसंद है क्या? है जो कपट छल छिद्र करता है उसे भी पसंद नहीं है, जो सबके साथ छल कपट करता है ना उसको भी पसंद नहीं है कि कोई उसके साथ छल कपट करे, है क्या? पसंद है किसी को? जो सबसे झूठ बोलता है ना वो भी नहीं चाहता कोई उससे, चाहता है? जो सब पर गुस्सा करता है ना वो भी नहीं चाहता, नहीं? जो सबको दुर्वचन बोलता है ना वो भी नहीं चाहता कि कोई मुझे दुर्वचन चाहता है क्या? जो सबको दुख देता है ना वो चाहता है कि मुझे दुख दो। जो किसी का सम्मान नहीं करता ना वो भी क्या चाहता है? मेरा सम्मान। अरे जो चीज स्वयं को पसंद है वही दूसरों को दे, फिर आनंद ही आनंद मिलेगी तेरे को, वही कहीं गुना। क्यों जी? मीठा खिलाओगे तो क्या मिलेगा, और खिलाया तो खारा कड़वा, वो भी दूसरा भी ताक में रहेगा कि ठीक है, मौका आने दे, मैं भी तो कड़वा ही दूंगा तेरे को, नहीं? तो जीवन चलो जी आगे देखना है ना, जीवन दोष रहित होना चाहिए। 11वां श्लोक आप लोग देखिए। विद्या एका ब्रह्म गति प्रदाय, बोधो हि को यस्तु विमुक्ति हेतु, को लाभ आत्मावगमो हि यो वै। बढ़िया काम जो है ना वो निभाने हमें पड़ जाते हैं। हाँ? बढ़िया माने इनकी मूर्खता मूढ़ता। हाँ जी देखो क्या बोला, विद्या ही कहा ब्रह्म गति प्रदाय, बोधा ही कहा यह तू विमुक्ति हेतु, कालाभ
आत्मागमः हि यः वै जितं जगत्केन मनः हि येन विद्या ही का। विद्या क्या है जी? विद्या है ना? विद्या क्या है? विद्या देवलोकः। विद्या के द्वारा क्या होती है? देवलोक की प्राप्ति हो। अनेकों विद्याएं, सब कुछ विद्या से ही तो है, लेकिन मुख्य दो प्रकार की विद्या बता दी थी, पारा और अपारा। कितने तरह की विद्या बताई? पारा और अपारा, दो प्रकार की विद्या बताई। तो अपारा विद्या में आ जाता है सब कुछ। सब कुछ किस में आता है? कर्म और उपासना। विविध उपासनाएं, विविध कर्म है, विविध फल के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पशु प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, है, शिष्य प्राप्ति के लिए। शिष्य प्राप्ति के लिए भी होते हैं, है ना? हाँ, शिष्य प्राप्ति के भी अनुष्ठान होते हैं भाई। ऐसे हमारे घने घने क्या हो शिष्य, उसके लिए भी होते हैं अनुष्ठान, तपस्याएं है सब। तो ये क्या है? विविध प्रकार के जो कर्म कांड है वो बताए हुए हैं वेदों में। ऐसे ही विविध फल की प्राप्ति के लिए उपासनाएं भी बताई हुई, विविध उपासनाएं बताई। 80,000 मंत्र कर्म कांड, 16,000 मंत्र उपासना के, और ज्ञान के कितने हैं? 4,000, केवल 4,000, है ना? तो उसमें विविध कर्म उपासनाएं, विविध फल प्राप्ति के लिए बताए हैं। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं, जितने भी उपासनाएं हैं, सबका फल सीमित ही है। सबका फल नाशवान ही है। सबका फल कैसा है? हाँ, शाश्वत नहीं। कितने भी कर्म करो, कितनी भी उपासनाएं, अंतवत्तु, रोज रोज बोलते ही हम, तेषाम फलम अंतवत। सारे कर्म और सारे उपासनाओं का फल तो समाप्त होने वाला ही है। हाँ, अविनाशी जो पद है उसकी प्राप्ति तो केवल ज्ञान से हो। अविनाशी पद की प्राप्ति किससे होती है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जाकर के लौटना नहीं पड़ता है। पर आपको खेल बड़ा पसंद है। अच्छा, आप ये चाहते हो खेलना चाहते हो, खेल को समेटना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। और खेल में आपको क्या पाना चाहते हो? सुख पाना चाहते हो, दुख पाना चाहते हो, ये भी आपके ऊपर निर्भर है। इसके ऊपर निर्भर है, ईश्वर के ऊपर नहीं, काल के ऊपर नहीं, है ना? किसी और को दोष मत दिया करो। किसके ऊपर निर्भर है? सुख पाना है तो सुख दे दो, दुख पाना है तो दुख बांटो, खूब बांटो। फूल चाहिए तो फूल बिछाओ, और कांटे चाहिए तो जो करना हो, जो पाना है वो करो। ईश्वर देगा अपनी जेब में से निकाल के, हैं? ईश्वर देगा क्या? जो आपको चाहिए, आपको ही किया हुआ आपको मिलता है ना? तो आप ये जो खेल को खेलना, ये संसार एक खेल है। संसार, लोक परलोक, ये सारा संसार क्या है? खेल है। तो इस खेल को खेलने में क्या आप सुख का, आनंद का अनुभव कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे? समेटना चाहते हो क्या? समेटना चाहो तो समेट लो। वैसे तो समेट लेते हो आप लोग जब सोने जाते हो, पर वो सदा के लिए नहीं सिमटता, है ना? समेटना ज्ञान से तुरंत सिमट जाता है।
ये सारा संसार सागर एक क्षण में सूख जाता है ज्ञान से। देख लो, समेटना तो चाहते नहीं। अधिकतर लोग तो चाहते कि यहीं पर हम सुख पूर्वक रहे, इस खेल को हम खेलें और हमें क्या मीठा मीठा मिलता रहे, है ना। लाभ मिले, सुख मिले, संपत्ति मिले, सम्मान मिले, पद मिले, प्रसिद्धि मिले, हैं, स्वास्थ्य मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद ही आनंद मिलता है, ठीक ना। ऐसे ही चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि लेकिन जी यहाँ वाले तो थोड़े हैं, हमें तो क्या चाहिए, जन्नत। क्या चाहिए, हैं, यहाँ वाले तो थोड़े हैं ना। जन्नत में सुना है क्या है, जन्नत में तो यहाँ से कई गुना, अनंत गुना है। तो इसलिए हमें जन्नत चाहिए। आप लोग स्वर्ग बोल देते हो, आपको क्या चाहिए, जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्ग में भी क्या, यही तो है खेल। स्वर्ग में भी खूब वहाँ सुख, आनंद, शांति, निश्चिंतता, और हिलना ना पड़े, करना धरना कुछ ना पड़े, और बिना किए धरे भी शरीर हमारा स्वस्थ भी रहे, और भूख भी खूब लगे और हम खाए भी खूब, हैं, और इतना खाए बस खाते ही खाते रहे और हमारा पेट भरे नहीं, और शौचालय भी ना जाना पड़े, है ना। ये सब क्या है, सुविधाएं कहाँ मिलती है, ये स्वर्ग में मिलती है ना। खाए खूब हम, किसके लिए, ये एक छोटी सी जीव नचाती रहती है, छोटी सी जीव, और क्या करती है, नचाती है ना। हाँ, ये मन नचा रहा है, इंद्रिया नचा रही है, नाच रहा है, और खुद कहता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। इंद्रियों के नचाए नाच रहा है, गुलाम है, और अपने आप को क्या मानता है, स्वतंत्र, स्वच्छंद और बुद्धिमान। जो जितने स्वच्छंद होते हैं ना, उतने ही वो गुलाम होते हैं अपने मन और इंद्रियों के। और जो अनुशासित है ना, अपने बड़ों के द्वारा अनुशासित है, शिक्षित है, संस्कारित है, कहीं ना कहीं वो मन और इंद्रियों के अधीन नहीं है। हम तो यही चाहते हैं ना कि बड़ों की छत्र छाया में नहीं न रहे। क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो मन के इंद्रियों के गुलाम है। अब बड़ों की छत्र छाया में रहेंगे तो क्या है, अनुशासित रहना पड़ेगा ना, मर्यादित रहना पड़ेगा, संयमित रहना पड़ेगा, है वो रहना कोई चाहता है, संयमित, अनुशासित, मर्यादित। और जो नहीं रहता है, ऐसी गाड़ी कहाँ जाती है, गड्ढे में गिरती है ना, पतन के गर्त में गिरती। जो स्वच्छंद होते हैं वो क्या, नरक के गड्ढे में गिरते हैं, नरक ही भोगते हैं। और जो संयमित रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, वो शांति और आनंद को पाते, परमात्मा को पा लेते, परमात्मा को पा लेते। इसलिए अनुशासित होना चाहिए, स्वयं का अपने ऊपर अनुशासन होना चाहिए, और अपने जो पूज्य है, अपने जो हितैषी है, अपने जो बड़े हैं, उनका अनुशासन और आशीष मिले, इससे बड़ा सौभाग्य तो क्या है। उनका आशीष और अनुशासन मिले तो क्या है, सौभाग्य है ना। जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है, तो जिम्मेदारी ले रहा है कि बस तू ये करता जा, इससे तेरा कल्याण हो जाए। जो आपका सुहृद है, संत क्या होते हैं, सुहृद होते हैं ना, बिना स्वार्थ के ही जो जीवों का मंगल चाहते हैं, कल्याण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, संत कहते। सुहृदः सर्वदेहिना, क्या है संतों के लक्षणों, जो संपूर्ण जीव मात्र के प्रति सुहृद है, सबका मंगल भला चाहते हैं। ऐसे तो अनुशासित तो होना अच्छी बात है ना, मर्यादित होना कैसा है, अच्छी बात है। हाँ जी, तो वो दूर चली जाती है बात। हम बता रहे थे विद्या, तो विद्या दो बताई है, परा और अपरा विद्या, है ना।
तो सब अपरा विद्या है। इन अपरा विद्या के द्वारा जो भी फल मिलता है वो सबका सब नाशवान है। और परा विद्या क्या है? यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा अक्षर अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो क्या है? वो ही परा विद्या। उसी परा विद्या की बात चल रही है। विद्या का, विद्या क्या है? विद्या है प्रकाश और अविद्या है घन घोर अंधेरा। विद्या क्या है? प्रकाश। बहुत ही सुखद सुंदर है? ऐसा धवल प्रकाश है विद्या कि सब कुछ चमक उठता है, सब कुछ चमक उठता है कि ये सब जड़ अनात्मा दृश्य है और मैं चेतन। विद्या के प्रकाश में वो दिखने लग जाता है जो किसी तरह नहीं दिखता। कौन? परमात्मा। विद्या के प्रकाश में कौन दिख जाता है? परमात्मा दिख जाता है। बताओ, है ना? परमात्मा जो किसी भी प्रकार से नहीं दिखता, परमात्मा किसी भी साधन से नहीं दिखता, लोक परलोक में भी नहीं मिलता। ऐसा परमात्मा विद्या के प्रकाश में क्या होता है? दिखता ही नहीं केवल, और मिलता ही नहीं। मिलना भी छोड़ने के लिए होता है। मिलना किसके लिए होता है? लेकिन वो कैसा होता है? वो अपना आत्म रूप, ऐसा नहीं बिछड़ जाए। भगवान मिला था और चला गया, ऐसे भगवान का क्या करें? क्यों जी? भगवान रहे साथ में तो समस्या, ना रहे तो समस्या नहीं। भगवान हर समय साथ में रहेगा। अरे महाराज रोटी तो खा लेने दे भाई, है कि भगवान सामने बैठा और भूख लगी हो तो भोजन करोगे तो संकोच होगा नहीं होगा? है तो आदमी जो है वो कहेंगे भाई तो तंग हो जाएंगे ना भगवान से। लेकिन भगवान तो आया और चला जाएगा। तो ऐसा भगवान नहीं। कैसा भगवान? अपने हृदय में ही उस अविनाशी परमात्मा को, भगवान को पा लिया अपनी आत्मा। अपनी आत्मा। अब संकोच, शर्म, भय कुछ रहा क्या? जो अपनी आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है ही नहीं। जैसे आप लोग हो, हैं? आप लोगों को मैं दिख रहा हूं ना कि मैं हूं, और मैं देख रहा हूं आप लोग कोई है ही नहीं, हैं? मैं हूं तो मैं हूं, इसलिए आनंद में रहता हूं। इसलिए जैसा बैठा हूं वैसा ठीक बैठा हूं। तो ये नहीं सोचता कि ऐसे बैठूं, नहीं तो कोई क्या सोचे और कोई क्या माने, कोई है ही नहीं। ये स्तर। दूसरी बात, यदि कोई है भी और कुछ सोचे भी माने, वो उसकी मर्जी। ये दूसरा स्तर है। तो नीचे के स्तर है बता रहा हूं। पर ऊपर का स्तर तो क्या है? कोई है नहीं। ये सब क्या है? मिट्टी की पुतलियां है। सबके सब क्या है? सबके सब ये जड़ ही तो है ना? और मन बुद्धि जड़ से ये सोचते मानते हैं। रही बात चेतन, वो चेतन तो कुछ सोचता मानता नहीं, और वो तो एक ही है। और वह मैं हूं सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मानसी। तो इसलिए ऐसी अभयता प्राप्त हो जाती है, ऐसी निश्चिंतता। किसके द्वारा? विद्या के। इसके द्वारा विद्या। तो विद्या तो वही है, या ब्रह्म गति प्रदा, जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होवे। वही क्या है? वही परमात्मा की प्राप्ति जिससे पाना है। क्या परमात्मा को? क्या करेंगे? हमें परमात्मा नहीं, परमात्मा का माल चाहिए। जैसे बुढ़ा नहीं चाहिए, बुढ़ा चाहिए बुढ़े का माल। ये बताओ, बुढ़े का माल चाहिए क्यों जी? बुढ़े चाहिए किसी को? बुढ़े किसी को नहीं चाहिए, और बुढ़े का माल वो सबको चाहिए, है?
बुढ़े का माल सबको चाहिए, बुढ़ा किसी को नहीं चाहिए। ऐसे करते हैं ना कि बुढ़ा किसके बंटवारे में है भाई, बड़े या छोटे। भाई बुढ़ा जो है बुढ़े को नहीं, बुढ़े का ग्राहक कोई नहीं है। क्या थोड़ा हमें भले कम दे दो, थोड़ा हमें भले कम मिल जाए, लेकिन बूढ़ा नहीं चाहिए, है ना, बूढ़ा नहीं चाहिए। अब बताइए ऐसी विचित्र स्थिति, जबकि बूढ़े का मतलब तो मैं कितने बार बताया है, ज्ञान, अनुभव, आशीष जिसके पास है ना, जिसके आशीर्वाद से सब कुछ क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। बूढ़ों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, स्नेह है और ज्ञान, इतना अनुभव बूढ़े के पास होता है। पर चाहिए क्या, कहने बूढ़ा नहीं चाहिए, है अच्छा नहीं लगता, ऐसा बताते। एक बुढ़िया माई थी, वो बोल देती थी, तो मेरे को बताती थी, महाराज जी मैं कभी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। बुढ़िया थी खूब, 80-90 साल की, राम प्यारी। अच्छा, यहाँ पे जो है राम की प्यारी देखी होगी, क्यों सेठ जी? तो वो कहती कि मैं इतनी सुंदर थी कि दुनिया देखा करती थी, और कह जी अब जो मेरे खुद के बेटे हैं, पोते हैं, मेरा मुंह देख के उनको उल्टी आती है कि झुर्रिया पड़ गई ना सारे में, हैं ऐसी होगी जैसे कागज को यो एक बार मुट्ठी बंद करके और छोड़ दिया हूँ, सलवटें पड़ जाती है ना, जैसे कपड़े में सलवट पड़ जाती है, वैसे सलवट पड़ जाए। कपड़ा ही तो है, ये भी कपड़ा ही तो है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई, ये चादर ही तो है, तो सलवट पड़ जाती है ना चादर में, हैं? जैसे जैसे मिट्टी कम होती है, खून कम होता है, वैसे वैसे सलवटें पड़ जाती है जी। फिर वो कहती कि देखो कोई भी नहीं देखना चाहता, या तो देखती थी दुनिया, और या कोई भी नहीं देखना चाहता। तो बूढ़े के पास अनुभव की बात है, बूढ़ों को कोई नहीं चाहते, माल चाहिए ना, तो भगवान नहीं चाहिए, भगवान का माल चाहिए। भगवान चाहिए, भगवान का माल है, माल चाहिए ना दुनिया को, मालिक थोड़ा चाहिए, मालिक नहीं चाहिए, माल माल लाओ। ऐसे लोग, धन मिले, पद मिले, प्रसिद्धि मिले, संसार मिले, लोक मिले, परलोक मिले, सब कुछ मिले, सब कुछ हमें मिल जाए, भगवान का क्या करना। लक्ष्मी जी भगवान की बात बताते हैं ना लोग, भाई लोग ग्राहक किसके हैं, लक्ष्मी के, भगवान के। लक्ष्मी कहने लगी महाराज आपको लग ही रहा है कि आपका भजन कर रहे हैं, ये आपको नहीं चाहते, किसको चाहते हैं, मुझे ही चाहते हैं, आपको नहीं चाहते कोई भी। मैं कहा नहीं, ये तो मेरे भजन करते हैं, मेरे को ही चाहते हैं, भजन तो मेरा कर रहे हैं। तो दिखा दिया ना किसको चाहते हैं, भगवान का ग्राहक कोई भी नहीं है, सबके सब ग्राहक किसके हैं, लक्ष्मी के। ऐसी स्थिति। अच्छा, तो यहाँ पर तो बता रहे हैं भगवान की प्राप्ति जिससे होवे वही विद्या है, वही है ज्ञान, जिसके द्वारा भगवान मिल जाए। भगवान भी कैसा, अविनाशी भगवान, ऐसा भगवान नहीं जो मिला और बिछुड़ गया, आया और चला गया, आया और चले गए। ऐसे भगवान का क्या करें। भगवान ऐसा जो हमारी अपनी आत्मा हमारे से अलग हो ही ना, जा ही ना सके, तो ऐसा क्या है, ऐसा तो अपनी आत्मा है, तो अपनी आत्मा का दर्शन, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार जो कराए, आत्म साक्षात्कार ही क्या है, परमात्म साक्षात्कार है, परमात्म प्राप्ति, अविनाशी की प्राप्ति है, जिसके द्वारा हो वही विद्या है। बोधा ही कहा, बोध क्या है जी,
दूसरा प्रश्न क्या है? बोध बोध क्या है? यह तू विमुक्ति हेतु, जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति, जिसके द्वारा क्या? मुक्ति की प्राप्ति, एक ही बात है। उसी प्रश्न को विद्या कह दिया। विद्या क्या है? जिसके द्वारा ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति हो। पूछा फिर बोध क्या है? बोध और विद्या कोई अलग अलग नहीं है क्या? तो कहते बोध क्या है? विमुक्ति हेतु, परमात्मा प्राप्ति और मुक्ति कोई अलग अलग है क्या? एक ही है ना। विमुक्ति हेतु, जिसके द्वारा क्या हो? मुक्ति की प्राप्ति हो। मुक्ति चाहिए क्या है? मुक्ति के लिए तो मैं को मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं को मिटाए बिना, जीव भाव गलित हुए बिना मुक्ति की, परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। सर्वनाश किए बिना, सर्वनाश कर दो। उसको क्या बोल दिया? चुड़ाला ने बोला है सर्व त्याग। चुड़ाला ने क्या बोला है? सर्व त्याग करो राजन। शिखित ध्वज को बोला है ना कि सर्व त्याग के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। सर्व त्याग क्या है? सब त्याग दिया। ममता और अहमता का त्याग ही सर्व त्याग। किसका? ममता। लंबा चौड़ा परिवार है ना, ममता कहाँ कहाँ है? शरीर में है, कपड़ों में है, धन में है, पद में, परिवार में, पुत्र में, स्त्री में, पता नहीं कहाँ कहाँ ममता फैली हुई है। सब जगह बंधी हुई है। रस्सी नहीं बंधी हुई है? इतनी जगह से जो जकड़ा हुआ है उसका निकलना, छूटना पूरी तरह फंसा हुआ है ना ममता में। तो ममता का त्याग, और उसके बाद किसका त्याग? अहमता का त्याग। ममता का त्याग और फिर अहमता का त्याग। अब भिखारी से त्याग की बात करना क्या होता है? जिसने बेचारे ने क्या किया हो? केवल लिया ही लिया हो, कभी दिया ना हो, तो त्याग की बात। दान का मतलब क्या है? त्याग। दान का मतलब क्या है? त्याग। लेकिन जिसने लिया ही लिया है, दिया कभी है नहीं, तो उसके लिए त्याग सहज है क्या? त्याग बड़ा कठिन है। तो भिखारी है ना, मतलब क्या है? संसार को ही चाहते रहते हैं। ममता का त्याग और अहमता का त्याग तो बड़ा कठिन है। अहमता का त्याग और स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से और ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अपने बुद्धि बल से ममता और अहमता का त्याग बड़ा कठिन है। फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके लिए गुरु की अत्यंत सन्निकटता, क्योंकि गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, वो अत्यंत निकट का संबंध। मतलब अपने सारे हार्दिक जो भाव है, मतलब कुछ भी छिपाव नहीं, जो गुरु चरणों में निवेदित करती है। संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण समर्पण, तब जाकर के गुरु जो है उसकी बताता है कि तू अब ये इसको दूर कर, उसको दूर कर, उसको दूर कर। बड़ा सहज हो जाता है। मार्गदर्शक होना क्या हो जाता है? बहुत सहज हो जाता है। और अपने बुद्धि बल से ये कर पाना थोड़ा जटिल पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि असंभव है, असंभव तो कुछ नहीं है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई लेता भी नहीं है। गुरु जो है ना, गुरु, हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
पहली बात तो उतना समर्पण, उतना अहंकार का त्याग नहीं हो पाता, तो इसीलिए महात्मा के ऊपर भी जिम्मेदारी आती नहीं। तो ये अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा ममता का त्याग और अहमता का भी त्याग, जीव भाव का भी त्याग। अब आपका सौभाग्य कहिए कि आपको तो क्या करते हैं, सारी रहस्य की बात, गुप्त से गुप्त बात चौड़े मैदान में बताई जाती है, नहीं बताई जाती है। हाँ, इसको समझे, इसको समझे और आत्मसात करे, है ना। तो इस तरह यही त्याग करने पर, ममता अहमता का त्याग ही सर्व त्याग, सर्वनाश करना, सर्वनाश करने का सामर्थ्य है। सब मिट गया तो क्या रह गया, राम रह गया। क्या रह गया, अपनी आत्मा ही रह जाता है ना, परमात्मा ही रह जाता है। सारे विषयों से इंद्रिया हट गई, हट करके इंद्रिया मन में विलय हो गई, और मन जो है वो कहाँ विलय हो गया, चिद रूप अपनी आत्मा में विलय हो गया। तो क्या रह गया, केवल चेतन रह गया, चिद रूपता रह गई। जैसे नमक की बूंद ने छलांग लगा दी, नमक की बूंद नहीं, पानी की बूंद छलांग लगा दी समुद्र में, क्या हो गई, है? तो वैसे ही जिसने छलांग लगा दी, जिसके मन ने किसमें छलांग लगा दी, आत्मा में छलांग लगा दी, तो क्या हो गया वो, आत्मरूप हो गया, परमात्मा मुक्त हो गया। तो बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु, बोध क्या है, ज्ञान क्या है, जिसको जो विमुक्ति का हेतु, मुक्ति का हेतु, जो क्या है, मुक्ति जिसके द्वारा प्राप्त हो। का लाभा, लाभ क्या है, लाभ, जहां 2 पैसे का लाभ ज्यादा हो, लोगों को लाभ से मतलब है ना, क्यों जी, क्यों सेठ जी, किससे मतलब है, लाभ से मतलब है। स्वर्ग भेजे या नरक भेजे, बताया था ना। सेठ जी चले गए धर्मराज के दरबार में, तो पूछा, हाँ सेठ जी, स्वर्ग में भी जाने के कर्म है आपके, और स्वर्ग भोग भी है और नरक भोग भी है, क्या करना चाहोगे पहले। तो सेठ जी कहने लगे, जहां 2 पैसे का लाभ ज्यादा, क्योंकि लाभ लाभ ही सीखा है, यही सीखा है ना। तो संस्कार पड़े वही तो बोलेगा, वही करेगा, नहीं। जैसे संस्कार है, दुर्गंध फैलाने के संस्कार है, निंदा करने के संस्कार है, तो वही करेगा ना। संसारी जो है, जैसे तीर्थ में आके संसारी तीर्थ के वातावरण को भी क्या कर देते हैं। देखो तीर्थों की स्थितियां क्या हो रही है, क्योंकि भावना लेके नहीं आते हैं ना कि तीर्थ में तो क्या करेंगे, तप करेंगे, संयम करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, अपने अंदर झांक करके अपने दोषों को दूर करेंगे। इसलिए आते हैं तीर्थ में, तो इसलिए आते और तीर्थ हैं, तीर्थ में तो इसीलिए आते हैं ना, और किस लिए आया जाता है। लेकिन अब तो लोग किस लिए आते हैं, सैर सपाटा, क्या करने आ रहे हैं, हाँ, वही जो है, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े, वही मारपीट, वही रजोगुण, वही सब चल गया ना। तो तीर्थ की जो मर्यादा है वो नहीं रही है, वैसा ही होता है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर, लाभ क्या है, लाभ किसको कहते हैं। आत्मावगमः ही यह आत्मावगमः, आत्मा की प्राप्ति ही लाभ है। पद की प्राप्ति लाभ नहीं,
धन की प्राप्ति लाभ नहीं, परिवार या विषय वस्तु की प्राप्ति लाभ नहीं, लोक परलोक की प्राप्ति लाभ। लाभ क्या है? आत्मा की प्राप्ति ही लाभ। मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा को पाना ही लाभ है, बाकी सब हानि ही हानि। बाकी तो गुजारे के लिए है ना। अब कपड़ा किस लिए है? गुजारे के लिए है ना। भोजन किस लिए है? मकान किस लिए है? सब कुछ तो गुजारे करने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हो, फिजूली, तो लाभ क्या है? पहनूंगा कितने? एक समय में तो एक ही पहनूंगा या 10 पहनूंगा? वो तो फालतू ही हुए ना। कोई लाभ है उनका? कोई अर्थ है? तो 1-2 जोड़ी से गुजारा हो सकता है ना। 1-2 जोड़ी से गुजारा हो सकता है ना। पहले तो महात्मा लोग एक ही लपेट ली चादर, हो गया काम। लेकिन अब आवश्यकताएं बढ़ा देते हो तो जूते, ये वहां जाने के जूते, वहां जाने के जूते, वहां जाने के जूते, ये मरने में जाने के जूते, ये जीने में जाने के जूते, ये जन्मदिन में जाने के जूते, ये शादी में जाने के जूते हैं। कितनी कितनी वो बढ़ा ली है तृष्णा, और उनकी पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन बिता देता है। जबकि क्या करना, गुजारा ही तो करना है। करना क्या है? और गुजारे के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़े से में काम चल जाता है। ज्यादा ही ज्यादा है। लोगों के पास क्या है आज के समय में? ज्यादा ही ज्यादा। होना कैसा चाहिए? बस काम चले उतना ही होना चाहिए तो ठीक रहता है। कभी बुद्धि मलिन नहीं होगी, कुमार्ग पर नहीं जाएगी, गुजारे लायक होगा ना, ठीक रहेगा। और अधिक होते ही दिमाग अधिक जैसे ही हुआ, तो गुजारा सही होना चाहिए बस। हाँ, गरीबी में ही गुजारा करें, सीमित सा ही। लेकिन अब तो क्या है, उसी में पूरा जीवन बिताता है। मनुष्य शरीर पा करके लाभ है केवल परमात्म प्राप्ति, केवल परमात्म प्राप्ति ही लाभ है। बाकी तो सब जिस धन के पीछे, गाड़ी के पीछे, कोठी बंगले के पीछे, अरे सारी धरती अपनी क्या है? सारी धरती अपनी है। आदमी कहीं जाएगा कि यहाँ भी मेरा एक मकान होना चाहिए, फिर वहां गए वहां भी मेरा एक मकान होना चाहिए। अब उन मकानों में मौज कौन करते? चौकीदार और नौकर। मौज कौन उड़ाते हैं? चौकी मालिक कौन है? अब मालिक जाएगा कितने दिन के लिए? साल में 2-4 दिन के लिए। इतना बड़ा विशाल फार्म हाउस, ऐसी गाय द्वार पे बांध ली जो केवल क्या है, खाती खाती देती दूध नहीं देती है। ऐसे काम करते हैं। इतना बड़ा फार्म हाउस क्या मांगेगा? रोज बिजली बिल, पानी बिल, कटाई छटाई, क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस, और पता नहीं क्या क्या। तो कैसी गाय देती? कुछ भी नहीं है वो गाय। देती है क्या दूध? हाँ, लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं और उनमें खुश होते हैं। और समझदार क्या है? समझदार तो वही है कि 2 पैसे दिए, जहां चाहे जितने दिन तक चाहे आराम से, वो ज्यादा समझदारी है। नहीं, और महात्मा ज्यादा समझदार कि गंगा जी में लगाई डुबकी और गंगा किनारे ही कर लिया विश्राम, और हो क्या गया, जहां जैसा हो वैसा ही कर ले। ऐसा ही है ना महात्मा का तो, कि महात्मा तो कभी जो है वो महल में है और कभी गली अहीरा दी, कभी गली में ही है। ऐसा है। तो लाभ है केवल आत्मावगमा ही लाभ, आत्मा का लाभ ही लाभ है। गीता में भी आया ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम ना मन्यते। जिसको प्राप्त करके और अन्य लाभ नहीं मानता है,
अपरम लाभम अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे अधिक और कोई लाभ यस्मिन स्थिता न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, जिस परमात्मा में स्थित होकर के गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, बड़े से बड़े दुख के द्वारा भी विचलित नहीं होता है, जानता है सबका सब कर्म का भोग, शरीर का भोग, प्रारब्ध भोग और सबका सब मिथ्या स्वप्न। उसको क्या कोई विषाद है, कोई दुख है, कोई भय है? गुरुणापि दुखे ना विचाल्यते, जो परमात्मा तत्व में स्थित होता है बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं, सब जगह मौज ही मौज, सब जगह क्या है? मौज ही मौज है, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया है, बाकी सुख दुख लाभ हानि जो कुछ है सब शरीर के प्रारब्ध है, और इनकी ना कोई सत्ता है ना कोई महत्ता। सपना, सपने में हो गई इतनी दुर्गति, क्या हो गई? सपने में बड़ी दुर्गति हुई, फिर नींद खुल गई, नींद खुल गई तो क्या करें? हाँ? अब उसको लेकर के कोई विषाद करे क्या? क्यों जी? तो वैसे ही सपने में ही हो रही है, ये जो कुछ हो रहा है सब किस में हो रहा है? सपने में हो रहा है ज्ञानी के लिए, इसीलिए वो शांत और सहज ही है। अच्छा जी, आगे वाला भी देखो ना, क्या जितम जगत के न मनो ही न। चौथा प्रश्न क्या है? के न जगत जितम, किसने जगत को किसने जीत लिया? जगत को जीतना चाहते हो ना, अपने को जीत लो। क्या किया? जगत को जीतना चाहते हो, सब कुछ पाना चाहते हो ना, संतोष को पालो, सब कुछ मिल गया, फिर सब फालतू ही फालतू है। फिर क्या है? जो अपने पास है ना वो भी क्या लगता है? फालतू लगता है। संतोष आ गया तो सब फालतू, और संतोष नहीं आया सारा कुछ आ जाए तो भी कुछ नहीं। तो वैसे ही जगत को जीतना हो ना तो अपने मन को जीत लो, सब जीत लिया। मनो ही है, मन को जिसने विजित कर लिया उसने क्या कर लिया? जगत को जीत लिया, जगन्नाथ हो गया। क्या हो गया? जगन्नाथ, जगत का स्वामी। इसका मन का स्वामी जो है ना, मन और इंद्रियों का जो मालिक है ना, स्वामी माने मालिक, वो क्या है? वो जगन्नाथ है, जगत का नाथ है वो, जगत का स्वामी हो गया ना। मन को जीत लिया है, क्योंकि सारा का सारा जगत किससे है? मन से ही तो है। जब मन है तो जगत है, और मन नहीं है तो अब जो कोमा में गया हुआ है उसके लिए है क्या? माता पिता भाई बंधु सर्दी गर्मी सुबह शाम कुछ है? मन नहीं है ना। मन क्या हो गया? प्रगाढ़ नींद में चला गया है। इसीलिए तो मन है तो संसार है, मन नहीं है तो संसार है नहीं। तो इसलिए जिसने मन को जीत लिया उसने किसको जीत लिया? संसार को जीत लिया। अब बताइए, ऐसा जो जगत जीत है, जगजीत क्या है? जगजीत, जगत जीत, जगन्नाथ, एक ही बात है, एक ही बात। वो तो आनंद पूर्वक रहता है। अपने मन को जीत लीजिए, क्या कीजिए? यही अवसर है। लोग कहते हैं महाराज बड़ा कठिन है। कठिन है सरल है? हाँ? मन को जीतना कठिन है या सरल है? ये बता। सरल ही है। क्या है? सरल ही है यदि जीवन में सत्संग है। जीवन में, और सत्संग में ये नहीं होता सत्संग में आके बैठना। सत्संग का मतलब है सत्संग ही मीठा लगे, सत्संग ही स्वादिष्ट लगे, सत्संग ही प्रिय लगे।
इससे ज्यादा मीठा कुछ है? या नहीं महाराज जी, इसके बराबर तो खारा कुछ भी नहीं है, घंटा काटना ही मुश्किल हो जाता है। अपनी अपनी वो है ना। चोर को कहाँ पसंद आए? चोर को, आलसी को, है? जैसे जो पढ़ना नहीं चाहते ना बच्चे, उनके लिए क्या है स्कूल? ऐसे भागे, घंटी लगेगी जैसे जेल से, है? नहीं, छुट्टी होती है तो कैसे भागेंगे? जैसे क्या मिलेंगे? जेल का दरवाजा खुल गया, जल्दी भाग जाओ, जिसको भागना नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। कमाल। विद्यालय के द्वारा क्या उसको जो ज्ञान मिलता है, उसी से तो उसके जीवन में जो कुछ भी प्रकाश होगा, जो कुछ भी शांति होगी, उन्नति होगी, वो सब विद्या से ही तो, ज्ञान से ही तो है। नहीं? और है क्या? नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। सत्संग बाकी चीजों का लोभ करता है क्या कि यो हम वहां बैठे हो, केदारनाथ में बैठे हो, ऐसे भजन हो। अच्छा, ऐसे भजन हो जाएगा? मन तो यही है तेरा, है? लेकिन महिमा किसकी? सत्संग की, विचार की है। उससे क्या होता है? मन के जो मैल है, मोह है, ममता है, वो धीरे धीरे छटते चले जाते हैं और सहज ही मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, सहज ही निर्मल हो जाता है, सहज ही। तो मन का भी कुछ बात है। सोना आता है नहीं आता, ये बताओ आपको? जब आपको अपना मन घर से हटा के, दुकान से हटा के, शरीर से हटा के, स्त्री पुत्र से हटा के, जब आपका मन आपको सोना आता है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, जिसको नींद नहीं आती है, सोना नहीं आता है भाई, उसके लिए कठिन है। लेकिन जो अपने मन को हटाना जानता है ना, संसार से हटा करके सो जाते नहीं सो जाते, तो वैसे ही हटाना भी कुछ लगता है। कह महाराज वो हटता तो है, वो हटता भी नहीं है, राग तो बना रहता है। सो जरूर गया है मन, लेकिन राग बना हुआ है ना। जागते आँख खुलते ही दुकान, मकान, ये पुत्र, स्त्री, शरीर, राग बना हुआ है। लेकिन सत्संग से राग गलित, असलियत समझ में आ जाती है। जिनको मेरे कहता था, जिनको सुख रूप मानता था, वे सब के सब क्या है? दुख रूप, आसार है ना? समझ में आ गई बात? ऐसी बात है। मन को वश में करना सरल हुआ ना? प्यार से, अब आप करते हो जबरदस्ती, प्यार से वश में होता है कोई? जबरदस्ती होता है क्या? प्यार से होता है। तो इसको प्यार करो। क्या महाराज जी हम कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं इसको, हैं? जब खट्टा मांगते तब खट्टा देते हैं, मीठा मांगता है मीठा देते हैं, बिस्तर मांगता है तो बिस्तर देते हैं। बिस्तर तो इसको हमारे समय देते हैं। अब लोग आश्रमों में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि लोगों की आदत क्या है, घर गृहस्थी वालों की, हर समय बिस्तर में पड़ जाना, थोड़ी बहुत देर कुछ करना फिर पड़ जाना, फिर कुछ करना धरना फिर पड़ जाना। अब आश्रम में क्या है? या आश्रम में तो भाई हाँ उठ गया तो फिर बिस्तर तो दूर, हम तो कहते हैं कमरे में भी नहीं जाना। क्योंकि मर्यादा बना के रखे तभी तो दूसरे सीखते हैं। अब आप खुद तो मर्यादित रहते नहीं और अपनी संतान से चाहते हो कि हमारे जो है ना पुत्र वधू मर्यादित रहे और हम कुछ भी करें। ऐसे थोड़ा होता है। शिक्षा देने के लिए स्वयं आचरण करना पड़ता है, स्वयं तपस्या करनी पड़ती है। अब जो ऐसे ही स्वच्छंद जीवन जिए कि जब मर्जी हुआ तभी जा करके अपना और पढ़ गए। ये पढ़ने की बीमारी आजकल बड़ी विचित्र हैं, कुछ दिक्कत है, शायद दिक्कत है क्या? आप जैसे सारे सत्संग में बैठे 1 घंटा बैठने में ना इतनी हालत खराब हो जाएगी, सारे जहाँ जाके पढ़ेंगे ये। और वो भी 1 घंटा भी
वहीं पर दृष्टि रहती है सारों। अच्छा मैं देखता नहीं क्या आप लोगों को, बीच बीच में देखते रहेंगे। अच्छा अभी तो 10 मिनट रह गई, 7 रह गई, 5 रह गई, 3 रह गई, युग के बराबर हो रहा है, युग बीत नहीं, अरे क्यों नहीं बढ़ रही है ये? अच्छा मैं नहीं जानता, मैं बड़ा बावड़ा हूँ। ये बात बहुत अच्छी है, दुनिया में बावड़ा मानती है, ये भी अच्छी बात है। नहीं मानते? हाँ, दुनिया सोचती है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, और ये महाराज जी जो है ना, ये क्या है, इनको नहीं पता कुछ भी। क्यों? क्योंकि मानेंगे तो इसलिए क्योंकि ना तो हम किसी को ऐसे समझाते, भाई यही समझाना होता है हमारा, वैसे नहीं हम समझाते हैं। न तो समझाते, न टोकते, न डांटते, तो इसका मतलब महाराज जी को न तो पता है कुछ है, और महाराज जी को थोड़ा कुछ पता है। ये पता नहीं कि महाराज जी जो है, जो तुम वो कर रहे हो, उन्होंने पीएचडी कब के कर चुके थे। अच्छा जी। विचित्र विचित्र काम है, तो हर समय मन मांगता रहता है ना। इतना प्यार करते हो मन को, कभी कुछ देते हो, कभी कुछ देते हो, कभी कुछ देते हो, ऐसा बालक बिगड़ जाता है। जिस बालक की सारी बातें मानी जाती है, ऐसा बालक बिगड़ जाता है ना। बालक को तो थोड़ा सा नरमाई और गरमाई दोनों रखनी चाहिए ना। थोड़ी सी नरमाई भी रख जा, दोनों एक तरफा हो तो गड़बड़ होता है। नरमाई रखे तो भी गड़बड़, और गरमाई रहे तो भी गड़बड़। थोड़ी सी नरमाई, थोड़ी सी गरमाई, मध्यम रहना चाहिए ना। ज्यादा पका दोगे घड़े को तो क्या होगा, तिड़क जाएगा ना, फूट जाएगा। और थोड़ा कच्चा रख दोगे तो क्या होगा, मध्यम चाहिए, युक्त चाहिए ना, अति नहीं होनी चाहिए। नमक ज्यादा डालो तो गड़बड़, ना डालो या कम डालो तो गड़बड़, युक्त होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। अति नहीं होना चाहिए। अति चुप भी ठीक नहीं, और अति बोलना भी ठीक नहीं। पर आदमी या तो बिल्कुल चुप रहेगा, या फिर इतना बोलेगा कि दूसरों को नहीं बोलने देगा। हाँ, मैं इसलिए थोड़ा चुप रखता हूँ लोगों को। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक बार शुरू हुए तो फिर तो ये भी देखेंगे, बाबा जी भी बैठा हुआ है यहाँ पर, पता है ना हमें। हाँ, एक बार शुरू हो जाते हैं और फिर उनको बहुत बाद में याद आता है, अच्छा महाराज जी आप भी बैठे। हाँ, ऐसा होता है कई बार, लोग बात करते रहते, मैं कुछ नहीं कहा करता, ये मेरी आदत है, क्यों कर रहे हैं ठीक। अच्छा आप होशियार है, आप बुद्धिमान है, आप सुनो करो, हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। चाहे कोई ऊट पटांग बोल रहा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल। तब उनको बहुत बाद में आएगी, अरे महाराज जी से ही पूछ लो। जब आधा घंटा उनका क्या हो गया। और कई जगह तो ऐसे होता है, लोग पूछते हैं हमारे से, उत्तर देने लग जाता है दूसरा, फिर वो तीसरा देने लग जाता है, फिर चौथा देने लग जाता है, फिर पांचवा देने लग जाता है। हाँ, ऐसा होता है। और जिनसे पूछा है वो बोलता नहीं है। कब तक नहीं बोलता, कि जब तक दोबारा सारे शांत हो के। और ये महसूस हम महसूस कराना हमें बहुत अच्छा आता है, महसूस हम करा देंगे। चुप रहेगा अगला अपने आप महसूस करेगा। थोड़ी देर चुप बैठ जाए तो क्या होगा, महसूस करेगा। करे और तो ना करे तो ना करे, है ना। इशारा ही बहुत होता है साधु का। तो जिसको समझना है ना, उसको समझाना नहीं पड़ता है। और जिसको नहीं समझना होता है ना, वो समझाने से भी नहीं समझता, डांटने से भी, टोकने से भी, मारने से भी, पीटने से भी वो नहीं समझता। और जिसको समझना है ना, उसको समझाने की जरूरत पड़ती है कि वो समझ लेता है। ऐसा होना चाहिए। अच्छा जी, मन को हम कह रहे हैं ना, मन की बात चल रही है, तो मन को खुराक खिलाते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ज्यादा खुराक भी मत खिलाओ, सत्संग का ही रस पिलाओ, तो धीरे 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 क्या हो जाता है, ये अपने आप वश में हो जाता है। मन तो सदा ही वश में, बहुत सुंदर है। यही तो मिलाता है परमात्मा से। कौन मिलाता है ना? और संसार से भी कौन मिला रहा है, मन ही तो मिला रहा है। और संसार में भी खेल है, खेले
सबसे प्रेम करे, सेवा करे, सहयोग करे। आनंद ही आनंद है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या करेंगे? द्वेष करेंगे, निंदा करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। अरे तू अपना ही तो बिगाड़ रहा है, किसी का क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ सकता है क्या? कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने ही कर्मों से बाल बांका होता है, अपने कर्मों से। अपना किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो आप? किसका बिगाड़ते हो? बहुत साधारण सी बात है ये, बहुत छोटी सी बात आती है समझ में। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के, मास्टरों के, नेताओं के, जो विश्व के क्या बने हुए हैं, समझ में आती है इतनी सी बात? आती है क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अपने जो कर्म है वही अपने को फल मिलता है जो करते। किसी का ना अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते। किसी का अच्छा कर रहे हैं, उसका अच्छा नहीं कर रहे, हम अपना अच्छा कर रहे हैं, वो हमें ही तो मिलेगा। किसी का बुरा कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम उसका बुरा कर रहे हैं, उसका बुरा नहीं कर पा रहे। उसके प्रारब्ध में दुख होगा इसलिए वो दुख भोग रहा है। बुरा हम किसका कर रहे हैं? अच्छा जी, समय भी हो गया, घड़ी की तरफ आप देखो, उससे पहले ही कर देता हूं मैं बना। विद्या क्या है? ब्रह्म गति को देने वाली, ब्रह्म परमात्म प्राप्ति कराने वाली जो है वही विद्या है। बोध क्या है? जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। लाभ क्या है? आत्मा की प्राप्ति ही, परमात्मा की प्राप्ति ही लाभ। जगत को किसने जीत लिया? मन को जीत लिया। मन को जीत लो, जीता जिताया। मन को क्या है? आज इतना ही बाकी। ओ